जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, 8th पे कमीशन के लिए जो रिकमेंडेशन है वो कुछ निकल के आ रही है, जिसमें 120 दिन की एलटीसी जो पहले 60 दिन थी और 300 दिन का जो लीव इनकेसमेंट था उसके लिए 450 दिन का लीव इनकेसमेंट का रिकमेंडेशन मिला है। कहाँ से रिकमेंडेशन आया है, क्या है इसकी अथॉरिटी, किसने दिया, वो देखिए। ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है जो कि सेना मुख्यालय के एजी ब्रांच का है। 8th आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। उसकी प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया में है, जिसमें से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एनहेंसमेंट ऑफ लीव इनकेसमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया इस कॉलम में, और इस कॉलम में बैकग्राउंड कब क्या क्या हुआ, और ये है एनालिसिस यहाँ पर, और ये प्रपोजल है 8वें वेतन आयोग के लिए। तो अब आइए मैं इसको एकदम सरल भाषा में आपके लिए बताता हूं, कुछ सिंपल इस तरीके से। पहले देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी सीलिंग है एट प्रेजेंट, 300 दिन लीव इनकेसमेंट आप कर सकते हैं एकोमुलेट करके, और 60 दिन की आप लीव इनकेसमेंट कर सकते हैं एलटीसी के लिए। और निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद आपका लीव एकोमुलेशन और इनकेसमेंट पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। यानी कि आपकी 300 दिन की आपकी लीव इनकेसमेंट हो गई, उसके बावजूद भी आपको किसी ऑपरेशन की वजह से, ड्यूटियों में एंगेजमेंट की वजह से आप पूरी छुट्टी नहीं काट पाते, लेकिन और वो आपकी छुट्टी जमा हो जाती है, बट उसके बदले आपको कुछ अभी नहीं मिलता है। अनयूटिलाइज लीव अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती है, तो वो लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट, डिफेंस पर्सनल अक्सर ऑपरेशनल कमिटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, लीव नहीं ले पाते, और जब वो इनकेसमेंट नहीं होती तो ये उनके साथ एक तरीके से जस्टिस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लीव भी नहीं ली और उनको लीव के बदले उनको कुछ मिला भी नहीं। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 6th पे कमीशन तक 22 वर्ष से अधिक की सर्विस पर आप 240 दिन तक का छुट्टी जमा कर सकते थे, इनकेस कर सकते थे, और 20 से 22 वर्ष के बीच में 210 दिन, 17 से 20 वर्ष के बीच में 105 दिन, और 17 वर्ष या उससे कम के लिए सिर्फ 90 डेज ही आप लीव इनकेसमेंट कर सकते थे। छुट्टियां जमा करके उतने का ही पैसा आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता था। लेकिन 6ठे वेतन आयोग में एक्युमुलेशन बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया सभी के लिए, और लीव ट्रेवलिंग कंसेशन भी कर आपके लिए 60 दिन का। जैसे ही 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें जीएसएम की तरफ से 450 दिन का रिकमेंडेशन दिया था लीव एक्युमुलेशन के लिए, और 120 दिन का एलटीसी इनकेसमेंट का प्रस्ताव था। लेकिन उस प्रस्ताव को 7वें वेतन आयोग ने अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि लीव इनकेसमेंट के बजाय लीव का इस्तेमाल करना ही ज्यादा उचित है। इस तरीके से उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। और एनालिसिस की अगर हम आगे बात करें तो देखिए अब 8वें वेतन आयोग के लिए किस तरीके से डिफेंस पर्सनल लिमिट पूरी कर लेते हैं और आगे लीव एक्युमुलेट नहीं कर पाते। यानी डिफेंस पर्सनल की ड्यूटी का जो हिसाब किताब है उसमें कई बार ऐसा होता है, कहीं काउंटर इंसर्जेंसी में जब आदमी ड्यूटी करता है या ऑपरेशन में कहीं होता है तो छुट्टियां पूरी नहीं काट पाता है और उसकी छुट्टियां जमा हो जाती हैं, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। और यदि हायर लीव एक्युमुलेशन को रिटायरमेंट पर कैश में बदला जाए तो ये सैनिकों के लिए बड़ा अच्छा होता, क्योंकि सर्विस रेस्ट्रिक्शंस के कारण जेसीओ एनसीओ अर्ली एज में रिटायर्ड आ जाते हैं, तो उनको फायदा होगा अगर उनकी लीव इनकेसमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक हवलदार जो कि 24 साल की नौकरी करता है, उसकी जो सर्विस लाइफ है 24 ईयर्स है, और वो उसमें 10 से 12 बार एलटीसी का उपयोग कर लेता है, तो उसको 120 दिन तक का लीव एलटीसी के रूप में इनकेस करने का मौका मिलेगा। इसलिए लीव इनकेसमेंट एलटीसी के लिए 120 दिन करना चाहिए, जिससे वो एलटीसी के लिए प्रेरित होंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, योगदान होगा अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने में। अब 8वें वेतन आयोग के लिए प्रस्ताव जो दिया गया है वो किस तरीके से, देखिए लीव इन एक्युमुलेशन की सीमा
300 दिन से बढ़ा के 450 दिन की जाए, जो कि अधिकतम प्रति वर्ष 30 दिन तक कर सकते हैं, जैसा कि अभी भी 30 दिन का ही है। और एलटीसी जो है वो 60 दिन की बजाय बढ़ा के 120 दिन किया जाए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो 30 डे लीव इनकैशमेंट है और एलटीसी, इन दोनों को डीलिंक कर दिया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि 30 दिन ही लीव इनकैशमेंट होगी और जो 10 दिन एलटीसी है वो 30 दिन से ही माइनस होगी। दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, इनको आपस में ना जोड़ा जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इससे न सिर्फ सरकार को बल्कि जवानों को भी फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो एलटीसी करके घूम सकते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान होगा। और जो 450 दिन लीव इनकैशमेंट होगी, तो जो अर्ली एज में रिटायर्ड आ जाते हैं उनको उस समय जो 450 दिन लीव एक्युमुलेशन का पैसा मिलेगा, उससे उनका सेटलमेंट के लिए फायदे का सौदा होगा। तो ये रिकमेंडेशन है एजी ब्रांच के 8th आर्मी पे सेल कमीशन की तरफ से। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।